अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप बखैर आफियती होंगे। आप जानते हैं कि मैंने इस मामले में जो ये क्लासेस का इशू चल रहा है, इसमें लेट ही मैंने एंट्री की। तो इसके दो रीज़न्स है। एक्चुअली एक मसला ये था कि अभी ग्रुप फ्रेम हो रहा था, चूँकि मैं एक दो ग्रुप्स का एडमिन भी था, तो बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स ऐड भी नहीं हुए थे। तो अब मतलब धीरे धीरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो ऐड हो गए। और दूसरा रीज़न ये भी है कि थोड़ा सा मैं बिज़ी भी था, तो मैं मैं एंटर नहीं हो सका। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त वो यार लिविंग इन ए ट्रबलसम कंडीशन, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो बहुत बुरे हालात से हम जूझ रहे हैं। तो अब इस एजुकेशन को बरकरार रखने के लिए तो लोगों ने सेकेंडरी वेज निकाली, थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए, बाकी चीज़ें शुरू हो गई। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा हो गया। चलो, अगर फ़ेस टू फेस नहीं तो कम से कम ऑनलाइन ही ये मसला हो गया। तो मेरे जो बाकी साथी हैं वो तो माशाल्लाह आप जानते हैं कि पहले ही एंटर हो गए हैं और दे आर डूइंग माशाल्लाह वेल। तो अब मैं भी इंशाल्लाह ज्वाइन कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि कैसे गेम आगे जाएगी। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं अपना मसला, तो थोड़ा मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दूं। एक्चुअली हमने जो चैप्टर पढ़ा था वहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आप जानते हैं कि इट वाज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर काफ़ी लंबा भी है, थोड़ा सा उसमें मैथमेटिकल इश्यूज भी बहुत सारे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ मैंने मशवरा इस बारे में किया कि मैं उसी चैप्टर को आगे ले जाऊं या किसी और चैप्टर को मैं स्टार्ट कर लूं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का इशू है, फेस टू फेस ये नहीं है। तो उन्होंने भी दे आल्सो गिव ए गुड सजेशन, और मेरा भी ज़ाती तौर वही था, ये कि वैसे होना चाहिए। तो मैंने क्या सोचा कि चूँकि एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर है जो है वो काफ़ी उसमें मैथमेटिकल इश्यूज़ है, उसमें मैथ का इशू है, तो फेस टू फेस तो यहाँ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा उनके लिए इशू बनेगा। तो उसके बाद अगर और हम देखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स है, स्टेटस ऑफ मैटर है, थर्मोडाइनमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, उनमें काफ़ी मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैंने अपनी जगह ये मशवरा किया और कुछ स्टूडेंट्स का भी इसमें मैंने लिया मशवरा। तो पहले हम क्या करेंगे, जब तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, ये जो कोरोना का इशू है, तब तक मैं क्या करूँगा, मैं आपके सिलेबस से 2-3 चैप्टर जो कदरे आसान होंगे, मैं उनको डील करूँगा आपके साथ, उनको डिस्कस करूँगा आपके साथ, ताकि वो आप अच्छी तरह से समझे भी और अच्छी तरह से आप करेंगे। तो अगर अल्लाह ने चाहा कि इस मुसीबत से अल्लाह ने हमें छुटकारा दे दिया, तो हम आगे निकल गए इससे, फिर इंशाल्लाह जो बाकी चैप्टर्स है फिज़िकल के, उनको इंशाल्लाह सेंटर पर ही फिर हम डिस्कस करेंगे। गॉड फॉरबिड अगर ऐसा नहीं हो सका, प्रॉब्लम्स कंट्रोल में नहीं आ गई, तो फिर तो एक ही फिर इसका ऑप्शन बनता है, तो इंशाल्लाह फिर यूट्यूब पर मैं उन चैप्टर्स को डिस्कस करूँगा। ठीक है। तो अब अपनी बात की तरफ मैं आता हूँ कि जो चैप्टर मैंने चूज़ किया है, एक दो चैप्टर्स जिन पर मैं बात करूँगा थोड़े से आसान भी हैं। तो आपका सिलेबस देखकर तो मुझे लगा कुछ चैप्टर इसमें आसान है, थ्योरेटिकल है, उनमें ज़्यादा आपको इश्यूज़ नहीं होंगे, तो उनको मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है। तो जो पहला चैप्टर में है, जो पेपर बी में आपका चैप्टर है, तो वो चैप्टर है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को मैं डिस्कस करूँगा, और ताकि ये जो है इसमें उतना कॉम्प्लेक्स इशू भी नहीं है, चैप्टर काफ़ी आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। आसान का ये नहीं है कि बस ऐसे ही हम खुद भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कदरे आसान है, ऑनलाइन क्लासेस में आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो दूसरा इशू ये भी है कि आज रमज़ान का महीना है, तो थोड़ा सा आज तो एग्जाशन रहता ही है स्टूडेंट्स के पास, इतना ज़्यादा पढ़ नहीं सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं इंटरेक्ट करता हूँ बहुत सारों के साथ, तो वो बोलते हैं कि सर इतना डिफ़िकल्ट है आज रिमेंबर करना, याद करना। तो इसलिए मैंने इस चैप्टर का इंतखाब किया है, ताकि थोड़ा सा आप
थोड़ा सा ये मतलब आप पर ज़्यादती ना हो, थोड़ा सा आप आराम से काम कर सके। तो होपफुली दुआ करेंगे अल्लाह से कि जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो फिर उन चैप्टर्स को सेंटर में देखेंगे। लेकिन जब तक ये प्रॉब्लम रहेगी तब तक हम इन आसान चैप्टर्स को लेंगे, पहले इनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इन चैप्टर्स में मैं तीन चीज़ों पर मैं इनको ले जाऊँगा। पहली बार चैप्टर को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप लेक्चर देखेंगे और अच्छी तरह से उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद साथ ही मैं इसका नोट भी डालूँगा, जिस नोट को आप आराम से मतलब कलम बंद करेंगे, उसको आप लिखेंगे, नोट को एक ब्यूटीफुल अंदाज से उसको आप मतलब लिखेंगे। और तीसरा, इस चैप्टर को मैं 1, 2, 3 पार्ट से पढ़ाऊँगा, तो हर पार्ट के बाद मैं आपको MCQs डालूँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी अगर फर्दर किसी को कोई क्वेरी होगी तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो चलिए, लेट अस गो फॉर द चैप्टर हाइड्रोजन। तो पहले कुछ इसका बेसिक किस्म देखेंगे, बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। जो हाइड्रोजन का बेसिक किस्म है उसमें आप ज़रा देख ले। जो हाइड्रोजन है, आप जानते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है। तो शकील सर ने इसके बारे में डिस्कस किया होगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आपने ये पढ़ा होगा कि पीरियोडिक टेबल जो है उसका जो पहला एलिमेंट है, शुरुआत जो होती है वो होती है हाइड्रोजन से। तो बेसिक इसमें पहले ये आएगा कि इस एलिमेंट को पहली बार जो डिस्कवर किया है, इसको पहली बार प्रिपेयर जिसने किया है, यानी कि डिस्कवरी किसने इसकी की, तो मैं लिखूँगा इसको शॉर्टकट में, आपको समझ आएगा। जो इसकी डिस्कवरी है वो की है एक आदमी ने, उसका नाम था हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश। तो इस आदमी ने इसको डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? तो तकरीबन 1766 का ये मामला है। उसने क्या किया, उसने जिंक को लाया और उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया और प्रोड्यूस हो गया जिंक सल्फेट, और साथ में बन गया हाइड्रोजन। सिंपल सा मामला है। अभी मैं थोड़ा इसको ज़्यादा खींचने की भी कोशिश नहीं करूँगा। पहली बार इसको इसने डिस्कवर किया, लेकिन बाद में जो उसका नाम है, मतलब जो उसका नाम है वो रखा एक आदमी ने, उसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न जो स्कॉलर्स है वो इसी को मानते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं एंटोनियो वन लेवोजर, इसका पूरा नाम है। तो इसने इसका नाम रखा हाइड्रोजन, और वो भी आप जानते हैं क्यों रखा, क्योंकि ये दो वर्ड से निकला है। एक वर्ड को हम बोलते हैं हाइड्रो और एक वर्ड को हम बोलते हैं जीनस। तो हाइड्रो का मतलब है वाटर, आप जानते हैं। जीनस का मतलब है फार्मिंग, यानी ये जो मतलब हाइड्रोजन गैस है, इट इज़ वाटर फार्मिंग। तो पहली बात आपके जहन में तो ये आ गई कि इसको डिस्कवर किया है हेनरी कैवेंडिश ने, और इसका नामकरण जो है वो दिया है एंटोनियो वन लेवोजर ने। और दूसरी बात भी आप इसमें बड़ी खास सुनेंगे, जो हाइड्रोजन है, दिस इज़ थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। ये भी आप याद रखें कि जो ज़मीन हमारी है उसमें जो तीसरा एलिमेंट थर्ड मोस्ट जो है तो वो हाइड्रोजन ही है। तीसरा जो एलिमेंट पाया जाता है ज़मीन पर। लेकिन ख़ास बात ये भी आप याद रखेंगे, थोड़ा सा पॉइंट इसकी तरफ ध्यान देंगे। एक बहुत ही अहम पॉइंट और है कि ये जो है हाइड्रोजन, इट फॉर्म्स कोर ऑफ मैनी स्टार्स। तो जो स्टार्स है यूनिवर्स में, जिसमें हमारा सन भी आपको मिलेगा, जो उनका कोर है, तो मोस्टली उस कोर को बनाता है हाइड्रोजन। इसलिए तकरीबन 70% जो है, जो स्टार्स जो है 70% वो किसके बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। 70% ऑफ स्टार्स वो किसके बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। तो ज़मीन पर अगर आप देखेंगे तो ये तीसरा मतलब आप एबंडेंट एलिमेंट आप उसको समझेंगे। लेकिन अगर यूनिवर्स की बात करेंगे तो 70% जो कम से कम स्टार्स हैं वो ऑलमोस्ट बने हैं हाइड्रोजन के। और आप जानते हैं कि स्टार्स में वो जो सारा मामला होता है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, उसमें हाइड्रोजन ही इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगर हम और बात को थोड़ा और मतलब इसको दिलकश बनाएंगे, ये भी आप याद रखिए कि मतलब जो हमारा प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड है, प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड, आप जानते हैं कि प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड, तो इसके अंदर भी आपको मिलेगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है बहुत ही अहम एलिमेंट है। और जो लिविंग वर्ल्ड है प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड, वहाँ भी आपको ही मिलेगा, उस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। कार्बोहाइड्रेट्स में आपको मिलेगा ये, प्रोटीन्स में आपको मिलेगा ये,
ठीक है ना, लिपिड्स में आपको मिलेगा ये, वाइटामिन्स में आपको मिलेगा ये, तो हर जगह आप इसको पाएंगे इन द प्लांट एंड द एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, तो बहुत ही अहम एलिमेंट जो है हाइड्रोजन है। और ये भी आप बात याद रखें, मैं इसको लिखूंगा नहीं, आप सुने कि जो फ्यूचर ऑफ एनर्जी है हम बोलते हैं, जो इस वक्त दुनिया के साइंटिस्ट्स है, जो फ्यूचर ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ, कि जो अर्थ में जो फ्यूचर की एनर्जी है, क्योंकि डे बाई डे वी आर डेप्लीटिंग अवर मतलब रिसोर्सेज, जो पेट्रोल और डीजल और कैरोसिन के रिसोर्सेज हैं उनको हम डेप्लीट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जो फ्यूचर का जो फ्यूल बनेगा, नाव था वो इस फ्यूचर फ्यूल, तो नज़र जो हमारी है ना वो इसी हाइड्रोजन पर है, ये जो है ना ये बनेगा फ्यूचर का फ्यूल। तो आपकी टेक्स्ट में जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम ये है हाइड्रोजन इकोनॉमी, यानी कि जो लास्ट वाला फ्यूल बनेगा फ्यूचर का वो बनेगा हाइड्रोजन। तो अब थोड़ा सा हम अपने सिलेबस की तरफ मूव करेंगे, थोड़ा सा इसका बेसिक्स हुआ था, सिलेबस की तरफ मूव करेंगे। तो सिलेबस में जो पहला सवाल है आपका, जिससे आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, तो वो ये है कि जो हाइड्रोजन है, जो इसकी पोजीशन है, इट हैज़ अ यूनिक पोजीशन, इट हैज़ अ यूनिक पोजीशन इन पीरियाडिक टेबल। तो आप जानते हैं कि पीरियाडिक टेबल की जो शुरुआत होती है इसी हाइड्रोजन से होती है, लेकिन यूनिक इसकी पोजीशन है, यूनिक इसका मामला है इन द पीरियाडिक टेबल। तो सर ये यूनिक पोजीशन थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा और सर बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी मतलब हंसी भी आएगी, आपको मेरा इशारा समझ आएगा। जो हाइड्रोजन जो है इन द पीरियाडिक टेबल जो है, तो इसके दो नेचर्स देखे गए हैं, दो नेचर्स। तो आप जानते हैं कि थोड़ा सा मैंने आपको बोला था, जो लोगों ने पीयूसी में मेरे पास कॉन्सेप्ट पढ़ा है डिवल नेचर। तो डिवल नेचर का मतलब है दोहरा नेचर, दो नेचर, दो खसलतें। तो समझ लो कि जो हाइड्रोजन जो है ना इसके भी वही इश्यूज़ हैं। आप मेरी हिंट समझ गए होंगे, इट इज़ डिवल नेचर्ड, इट इज़ डिवल नेचर्ड। इसका दोहरा नेचर है, यानी कि आप इस पर उतना भरोसा नहीं कर सकते। तो कभी ये नेचर बदलता रहता है, और इसका जो डिवल नेचर ये है कि इसकी मतलब कभी ये एक तरह का होता है, कभी दूसरे तरह का होता है। आप समझे इसको क्या मसला है। इस डिवल नेचर की बदौलत इसका हमने नाम रखा है और रोग एलिमेंट, ROUGHE, रोग एलिमेंट। तो रोग एलिमेंट क्यों बोलते हैं, रोग आपने वर्ड सुना होगा, अगर आप कैम्ब्रिज डिक्शनरी यूज़ करेंगे तो रोग एलिमेंट जो रोग टर्म है, तो इसका मतलब है, अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे, कि किसी चीज़ का वो बिहेवियर जो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, यानी जो बिहेवियर आपको लगता है कि ये ऐसा होगा, तो वैसा बिहेवियर है नहीं, ठीक है ना, तो वैसा बिहेवियर है नहीं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रोग। तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी वही रोग एलिमेंट है, जो चीज़ उससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो तो ये वैसे ही कभी कभी बिहेव करता है, ठीक है ना। तो हिंट आप समझ गए होंगे, क्योंकि जिससे आप एक्सपेक्ट करते हो जो चीज़ वो नहीं है, कुछ डिफरेंट ही हमें मतलब वो अपना नेचर दिखाता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन को हमने नाम दिया है रोग एलिमेंट। तो अब ज़रा देखते हैं ये जो रोग एलिमेंट इसका नाम है ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि हाइड्रोजन जो है एक्चुअली इसकी जो सिमिलैरिटी है, इसकी सिमिलैरिटी है इन द पीरियाडिक टेबल, शुरुआत तो इसी से होती है, इसकी सिमिलैरिटी है विद टू ग्रुप्स, विद टू ग्रुप्स इसकी शुरुआत है, ठीक है। एक ग्रुप जो है जिसके साथ ये इसकी सिमिलैरिटी है वो है अल्कली मेटल्स, जिनके साथ इसको हमने आज रखा है अल्कली मेटल्स, और दूसरा है विद हैलोजन्स, ठीक है। तो बहुत सारी आदतों में जो इसकी जो बहुत सारी आदतें हैं वो मिलती हैं अल्कली मेटल से, और हमें लगता है जैसे अल्कली मेटल ही है, और लेकिन बहुत सारी आदतों से इट सीम्स टू बी हैलोजन, तो ये मिलता है हैलोजन के साथ। अब आप खुद ज़रा दिमाग में लाइए, अब कभी ये है तो कभी ये है, तो फिर ये क्या है। तो इसीलिए इसको हमने रखा है नाम रोग एलिमेंट। यार ऐसा बिहेवियर तो हमने एक्सपेक्ट ही आपसे नहीं किया था, कभी आप अल्कली मेटल के जैसे बनते हो तो कभी आप हैलोजन के जैसे बनते हो, यार तो एक्चुअली बात तो है क्या, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने इसका नाम दिया है रोग एलिमेंट। तो समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अल्कली मेटल्स एंड समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक हैलोजन्स, ठीक है। तो इसीलिए दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज द रोग एलिमेंट।
तो इसीलिए रो को मैंने आपको बोला टर्म जो है कि मतलब जो चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, अगर कभी चीज़ वही कोई चीज़ पर्सन दिखाएगा वैसा ही नेचर जो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं करते हो, उसको बोलते हैं रोग। तो हाइड्रोजन क्यों रोग है, ये क्यों, मैं तो एक कश्मीरी वर्ड यूज़ करूँगा, ये तो बिल्कुल मोइन तो मोइन तो मतलब अत क्या वन मतलब मुनाफिक मजा हमन से तो मन यथ से तो कभी अल्कली मेटल की तरह बिहेव करता है और कभी हेलोजनस की तरह बिहेव करता है। ठीक है जी। तो अब हम इस टॉपिक को बांटेंगे दो और चीज़ों में। तो पहले हम देखेंगे कि अल्कली मेटल्स के साथ इसका क्या सिमिलैरिटी है, तो कैसे वो दिखाता है आदतें अल्कली मेटल्स जैसी, और फिर हम देखेंगे उनके साथ इसकी डिफरेंस क्या है, क्योंकि उनके साथ इसकी सिमिलैरिटी है लेकिन डिफरेंस भी करता है। और फिर हम देखेंगे इसकी जो सिमिलैरिटी है वो हेलोजनस के साथ क्या है, और फिर देखेंगे इसकी डिफरेंस हेलोजनस क्या है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह इन वन मोर लेक्चर। ये लेक्चर फर्स्ट था, उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह इन द सेकंड लेक्चर। तब तक के लिए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।